हेलो दोस्तों, आज छठ उपवास का प्रथम दिन है। कल लोहड़ा था, जिसमें छठ व्रतियों ने गंगा घाट पर जाकर, सोन घाट पर, पुनपुन घाट पर, तमाम पवित्र नदियों के किनारे मंगलमय भारतीय संस्कृति की प्राचीन जो हमारी अनुपम छठ गीत जो है हमारे रोम रोम को जो पुलकित कर देती है, आप्लावित कर देती है, उससे गुंजायमान अनेकों प्रकार के गीतों के साथ लोगों ने व्रत प्रारंभ किया और आज उपवास है। आज शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जब समस्त विश्व चलते हुए को लोग सलाम करता है, उठते हुए को लोग अभिवादन करता है और बढ़े हुए को लोग साथ देता है, लेकिन गिरे हुए को जो बूझ रहा है उसे लोग नहीं समझता है। दुनिया में यही होते आया है, हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन भारतीय संस्कृति अनुपम और अनोखी है। जो हमारे यहाँ गिरते हुए को सहारा दिया जाता है, कमज़ोर को सहारा दिया जाता है, अबलाओं को सहारा दिया जाता है, वृद्धों को सहारा दिया जाता है। और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी सबसे पहले उगते हुए सूर्य को नहीं बल्कि अस्त होते हुए सूर्य को नमन किया जाता है। भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ उनका अनेक रूपों से पूजन किया जाता है। और देवोक्तियाँ भी यही कहती है कि जो दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी होता है, और जो अस्त सूर्य का नमन करता है वही सूर्य पुनः नए रूप में कल अभिभूत होकर व्रतियों को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होते हैं। और व्रती सुबह से ही, सूर्योदय होने से पहले से ही जल में उनका ध्यान लगाते हैं, उनका अर्चना वंदना करते हैं और उनकी ओर मुँह करके खड़े होते हैं। और तमाम प्रकार के मनोरम संगीतमय गीतों के साथ मेला और बाजार में भी गहमा गहमी होती है। बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी इस छठ पर्व में एक तरफ जहां खुशी से झूम उठते हैं, दूसरी ओर मन, वचन और कर्म इतने पवित्र हो जाते हैं कि अगर एक आतंकवादी जो निर्मम हत्या करता है, एक अपराधी जो दिन रात अपराध करता है, पापी जो पाप में लिप्त रहता है, वो भी इस भक्तिमय संगीत को सुनते हैं, परम पवित्रता से भर उठता है और सूर्यदेव के सामने अपने मस्तक को श्रद्धा के साथ नमन करता है। तो यह हमारे शरीर के रोग को दूर करने वाले, समस्त सुख को देने वाले, ऐश्वर्यता को प्रदान करने वाले बाबा भास्कर, दीनानाथ, दिनकर, आदित्य, अनेकों नाम से जिन्हें विभूषित किया गया है, उनके पूजा अर्चना करें जहाँ तक बन सके। अगर पूजा अर्चना ना किए हैं, अगर आप छठ व्रत नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग छठ व्रत कर रहे हैं उनका सहयोग प्रदान करें। बहुत से ऐसे सेठ साहूकार होते हैं जो फल दान करते हैं, कोई सूप देता है, कोई दौरा देता है, अनेकों प्रकार से सहायता करते हैं। कोई गरीबों को कुछ पैसे देकर ही छठ व्रत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर प्रकार से धर्म प्राप्त होता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म वह होता है कि जो छठ व्रत किए हुए हैं उनकी आप सेवा करें, उनके वस्त्र को निचोड़े, अपने शरीर में उसे अपने शरीर को पोंछे, जिससे आपके शरीर में अगर किसी प्रकार का विकार होगा तो आस्था और विश्वास के साथ अगर अपने बदन को पोंछ लेते हैं किसी छठी व्रत किए हुए कि भिगो हुए वस्त्र से अपने शरीर को जैसे ही आप पूरी तरह से पोंछते हैं तो आपके समस्त रोग दुख समाप्त हो जाते हैं, आपके जीवन का पाप नष्ट हो जाता है, अंधकारमय जीवन प्रकाशमय बने, जीवन में खुशियों का अंबार फूटे। जय हिंद, जय।